बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करेंगे। हु प्रेजेंटेड चनाब फार्मूला टू रिज़ॉल्व कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए चनाब फार्मूला किसने पेश किया? अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने। कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए चनाब फार्मूला किसने पेश किया था? अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने। ग्रीनलैंड एंटार्क्टिका कंटेन 99% ऑफ वर्ल्ड टोटल आइस। ग्रीनलैंड जो कि अंटार्कटिका के अंदर है, वहाँ पर तकरीबन दुनिया की 99% जो आइस है वो वहाँ पर पाई जाती है। दुनिया की 99% बर्फ़। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध। पहली फ़ीमेल गवर्नर ऑफ सिंध कौन थी? बेगम राना लियाकत अली ख़ान। पहली फ़ीमेल गवर्नर ऑफ सिंध कौन थी? बेगम राना लियाकत अली ख़ान। नेक्स्ट है कि ओल्ड नेम ऑफ टेबल टेनिस वाज। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग। नेक्स्ट है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर किसका है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने यह लिखा है। अलिफ नून किसकी तहलीक है? कमाल अहमद रिज़वी की। अलिफ नून किसकी तहलीक है? कमाल अहमद रिज़वी की। काजी जी का किरदार किसकी तहलीक है? शौकत थानवी का। काजी जी का किरदार किसकी तहलीक है? शौकत थानवी का। बेनील मुराम से क्या मुराद है? नाकामो नामुराद। बेनील मुराम से क्या मुराद है? नाकामो नामुराद। नेक्स्ट है कि अल-तिबरी बुक ऑन हदीस वाज रिटन बाय मोहम्मद इब्ने जरीर अल-तिबरी। अल-तिबरी बुक ऑन हदीस वाज रिटन बाय मोहम्मद इब्ने जरीर अल-तिबरी। हु रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? चांद्रा चटर्जी। चांद्रा चटर्जी ने वंदे मातरम जो कि इंडिया का नेशनल एंथम है उसको लिखा। चांद्रा चटर्जी। टू पुट वंस हैंड टू प्लो। टू पुट वंस हैंड टू प्लो इसका मतलब है टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क। टू पुट वंस हैंड टू प्लो इसका मतलब है टू टेक अ डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी का सबसे बड़ा अवार्ड है हिलाल शुजात। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी का सबसे बड़ा अवार्ड है हिलाल शुजात। हु वाज निकोलस सरकोजी। निकोलस सरकोजी एक फार्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। फार्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट। निकोलस सरकोजी कौन है? निकोलस सरकोजी एक फार्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। फार्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज मेड बाय ब्लेजी पास्कल। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज मेड बाय ब्लेजी पास्कल। पहली कैलकुलेटिंग मशीन ब्लेजी पास्कल ने बनाई थी। नेक्स्ट में आएगा हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। पहले डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के कौन थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन। पहले डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की ये मतलब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, उसके पहले डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने थे? मौलवी तमीज़ुद्दीन उनका नाम था, मौलवी तमीज़ुद्दीन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज़ नॉट फ्लो इन अफ्रीका। यानी कि नील, ज़ैम्बज़ी और कांगो और टिग्रस, इनमें से जो टिग्रस है ये जो दरिया है ये अफ्रीका में फ़्लो नहीं करता। हज़रत शाह वलीउल्लाह अ ग्रेट रिलीजियस स्कॉलर वाज बोर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुग़ल एम्परर। आप पैदा हुए थे जब औरंगज़ेब की हुकूमत थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह जब पैदा हुए थे तो उस वक़्त हुकूमत थी औरंगज़ेब की। अ स्मॉल टाउन इन सिंध कैटी बोंदर। एक छोटा सा टाउन है सिंध के अंदर, उसका नाम है कैटी बोंदर। ये किस लिए मशहूर है? ये फ़िश हार्बर के लिए। अ स्मॉल टाउन इन सिंध कैटी बोंदर इज़ फेमस फॉर फ़िश हार्बर। नेक्स्ट है गुल्फ ऑफ सिदरा। गुल्फ ऑफ सिदरा इज़ प्रेजेंट ऑफ द कोस्ट ऑफ लीबिया। गुल्फ ऑफ सिदरा जो है ये लीबिया का जो यानी कि किनारा है वहाँ पर पाई जाती है। गुल्फ ऑफ सिदरा इज़ प्रेजेंट ऑफ द कोस्ट ऑफ लीबिया। बगलिहार डैम इज़ लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ऑन रिवर चनाब। बगलिहार डैम जो है ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है और ये दरियाए चनाब के ऊपर वाक़ है। ऑन रिवर
चिनाब, दरियाए चिनाब के ऊपर वाक़ है। हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन किसने इन्वेंट की? अल्बर्ट सबीन ने। हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन, ये इन्वेंट की अल्बर्ट सबीन ने। नेक्स्ट है हाना लेक, हाना लेक कहाँ पर सिचुएट है? क्वेटा के अंदर। हाना लेक इज सिचुएटेड नियर क्वेटा, हाना लेक क्वेटा के अंदर लोकेट है। सिनोनिम ऑफ कोएगुलेट, कोएगुलेट का सिनोनिम है सॉलिडिफाई, कोएगुलेट का सिनोनिम क्या बनता है? सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है? वो है हार्ड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। द लास्ट टाउन इन साइड पाकिस्तान ऑन कराक्रम हाईवे बिफोर चाइनीज़ बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर के आने से पहले जो पाकिस्तान के अंदर आखिरी मतलब टाउन है उसका नाम क्या है? सोस्त। द लास्ट टाउन इन साइड पाकिस्तान ऑन कराक्रम हाईवे बिफोर चाइनीज़ बॉर्डर, तो वो है सोस्त। पाकिस्तान होस्टेड द सार्क समिट फॉर फर्स्ट टाइम इन 1988, पाकिस्तान ने पहली मरतबा सार्क समिट को होस्ट किया था 1988 के अंदर, 1988 के अंदर सार्क समिट को पाकिस्तान ने होस्ट किया था। हु स्कोर्ड द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट सेंचुरी फॉर पाकिस्तान इन 1952, तो वो थे नज़ीर मोहम्मद। नज़ीर मोहम्मद जो है ये पहले इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई 1952 के अंदर, 1952 में पहली टेस्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। अच्छा नेक्स्ट है, इन विच प्रोविंस इज़ द टाउन दलबदीन लोकेटेड, दलबदीन कहाँ पर है? बलूचिस्तान के अंदर। इन विच प्रोविंस इज़ द टाउन दलबदीन लोकेटेड, दलबदीन जो टाउन है ये कहाँ पर है? ये किस सूबे यानी कि सूबे में है? सूबे बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आएगा कंप्लीट द ईडियम एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कंप्लीट द ईडियम एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है शाहनामा इस्लाम, शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर तसनीफ़ है? हफीज़ जालंधरी की। शाहनामा इस्लाम किसकी मशहूर तसनीफ़ है? हफीज़ जालंधरी की ये एक मशहूर तसनीफ़ है। नेक्स्ट है द फेमस खैबर पास लिंक पेशावर विद काबल, मशहूर खैबर पास जो है वो पेशावर को काबुल के साथ लिंक करता है और उसकी लेंथ है तकरीबन 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर इसकी लेंथ है। खैबर पास लिंक करता है पेशावर को काबुल के साथ। विच सिटी इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड ग्लेज्ड पोट्री, तो मुल्तान, मुल्तान जो है ये हाथ की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनके लिए मशहूर है। विच सिटी इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड ग्लेज्ड पोट्री, तो जो मुल्तान है वो इसलिए मशहूर है। पाकिस्तान टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ 35%, पाकिस्तान का टोटल एरिया जो काबिल काश्त है वो कितना है? 35% है, 35%। विच रिवर फॉल्स इन इंडस रिवर नियर अटक, विच रिवर फॉल्स इन इंडस नियर अटक, वो कौन सा दरिया है जो मतलब दरियाए मतलब इंडस में गिरता है अटक के नज़दीक, तो वो है काबल। विच रिवर फॉल्स इन इंडस नियर अटक, तो ये है दरिया काबल। नेक्स्ट है आटाबाद लेक, लेक आटाबाद कहाँ पर है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेक आटाबाद ये कहाँ पर है? ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है लेक आटाबाद। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एक्सीडेंट टुक प्लेस, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था? तो वो है राजस्थान। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ? तो वो है राजस्थान। बिफोर इंडिपेंडेंस तैमूर वाज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ईस्ट तैमूर जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट था। बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तैमूर वाज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट आएगा सिनोनिम ऑफ फ्लिमजी, फ्लिमजी का सिनोनिम है फ्रेजल, फ्लिमजी का सिनोनिम क्या बनता है? फ्रेजल। सिनोनिम ऑफ फ्लिमजी इज़ फ्रेजल। नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, एम एस वर्ड के अंदर कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो वो है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट जो है ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होता एम एस वर्ड के अंदर। इन 1946 द मिशन सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड काबीना मिशन, 1946 के अंदर ब्रिटिश ने जो मिशन सेंड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो था काबीना मिशन। इन 1946 द मिशन सेंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड काबीना मिशन, काबीना मिशन गवर्नमेंट ने सेंड किया था। नेक्स्ट है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा इज़ फेमस सिटी ऑफ इथोपिया, एडिस अबाबा इज़ अ फेमस सिटी ऑफ इथोपिया, एडिस अबाबा
is a famous city of Ethiopia. First chairman of Senate. सेनेट के पहले चेयरमैन कौन थे? हबीबुल्लाह खान मरवत. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट, सेनेट के पहले चेयरमैन थे हबीबुल्लाह खान मरवत. नेक्स्ट है टिम्फू. टिम्फू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान. टिम्फू THIMPHU. टिम्फू इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान. टिम्फू कैपिटल सिटी है भूटान का. नेक्स्ट है ट्राइपोलाई. ट्राइपोलाई इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया. ट्राइपोलाई जो है ये लीबिया का दारुल हुकूमत है, उसका कैपिटल है. नेम द वाइसराय. वोस टाइम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सीडिंग टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो वो है लॉर्ड लिटन. लॉर्ड लिटन वो कौन सा वाइसराय है जिसके ओहद के अंदर कहा जाता है कि वो इंडियन लोग जो हैं उनके अंदर नेशनलिज्म भरने का वक़्त था, तो वो है लॉर्ड लिटन के दौर में, लॉर्ड लिटन के वक़्त में. नेक्स्ट है खैबर पास. खैबर पास ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हिंदू कश रेंज में. खैबर पास इज सिचुएटेड इन द हिंदू कश रेंज. द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. दूसरे नंबर पर जो यानी कि मेटल फाउंड की जाती है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा वो है आयरन. सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो सेकंड नंबर पर है आयरन. हेड क्वार्टर ऑफ ओपिक इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया. हेड क्वार्टर ऑफ ओपिक, ओपिक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया यानी कि वाइना के अंदर. नेक्स्ट है शाह अब्दुल लतीफ़. शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी पोइट्री सिंधी ज़ुबान में लिखी. शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी पोइट्री जो है वो सिंधी ज़ुबान के अंदर लिखी थी. शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी पोइट्री सिंधी में लिखी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? AVG. AVG जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक नहीं है. AVG जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता. अच्छा जी, AVG के बाद अच्छा नेक्स्ट आता है मनकूल. मनकूल का मतलब है दौलतमंद. मनकूल का मतलब क्या है? दौलतमंद. मनकूल इसका मतलब बनेगा दौलतमंद. अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा विच वन ऑफ द फाइस खलीफा जॉइंड द फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा. वो कौन से यानी कि खुलफाए राशिदीन में से वो कौन थे जिन्होंने पहली माइग्रेशन की हबशा की तरफ? तो वो थे हज़रत उस्मान. विच वन ऑफ द फाइस खलीफा जॉइंड द फर्स्ट माइग्रेशन टू हबशा, तो वो थे हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान गनी. हु वाज सिसाकर. SISAKAR. सिसाकर कौन थे? वज़ीर ऑफ राजा दाहिर. हु वाज सिसाकर. सिसाकर कौन थे? वो राजा ताहिर के एक वज़ीर थे. सिनोनिम ऑफ मेलाइस. मेलाइस का सिनोनिम है हेटेड. HATRED. सिनोनिम ऑफ मेलाइस इज़ हेटेड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट, तो वो है विंटन ग्रे कर्फ. विंटन ग्रे कर्फ जो है ये फादर ऑफ इंटरनेट इनको कहा जाता है. विच आर द फॉलोइंग प्रिंटर प्रोड्यूसर्स. विच आर द फॉलोइंग प्रिंटर्स प्रोड्यूसर्स द बेस्ट क्वालिटी ग्राफ रिप्रोडक्शन, तो ये है लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर जो है ये बेस्ट क्वालिटी ग्राफ्स रिप्रोडक्शन जो है ये प्रोड्यूस करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, तो ये है लेज़र प्रिंटर. व्हाट डज PAC स्टैंड्स फॉर. PAC का क्या मतलब है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. व्हाट डज PAC स्टैंड्स फॉर. PAC बनता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. द सिनोनिम ऑफ हिपोथेटिकल. हिपोथेटिकल का सिनोनिम है स्पेक्यूलेटिव. हिपोथेटिकल का सिनोनिम क्या बनता है? स्पेक्यूलेटिव. स्पेक्यूलेटिव. व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जंगेज़ खान. यानी कि जंगेज़ खान का असल नाम क्या था? टेम्यूजिन. TEMUJIN. टेम्यूजिन उसका असल नाम था. चंगेज़ खान का असल नाम क्या था? टेम्यूजिन. TEMUJIN. व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रोइंस. रोइंस का सिनोनिम है डिसइंटीग्रेशन. व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रोइन. रोइन का सिनोनिम बनता है डिसइंटीग्रेशन करना. नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर अ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ इट्स ओरिजिन. एक्यूपंक्चर जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका ओरिजिन हुआ था चाइना से. एक्यूपंक्चर जो कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका ओरिजिन हुआ था चाइना से. नेक्स्ट है कि ही इज़ अ फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन, ज्यूरिस्ट, फ़िलासफ़र एंड पॉलिटिशियन ऑफ 14th सेंचुरी. तो ये थे इब्न खुल्दून. इब्न खुल्दून जो है ये मुस्लिम हिस्टोरियन भी थे, ज्यूरिस्ट भी थे, फ़िलासफ़र और एक पॉलिटिशियन भी थे 14th सेंचुरी के अंदर. उनका नाम था इब्न खुल्दून. नेक्स्ट आएगा हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइगिव ली, जिनका ताल्लुक़ था नॉर्वे से. यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइगिव ली.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन पाकिस्तान इज़ नोन फॉर द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट। तो यह है काला बाग। काला बाग जो है ये वो एरिया है पाकिस्तान में जो आयरन और डिपॉजिट के हवाले से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन पाकिस्तान इज़ नोन फॉर द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट। तो ये है काला बाग। नेक्स्ट है कि पाथवे टू पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज़्ज़मा। पाथवे टू पाकिस्तान इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज़्ज़मा। नेक्स्ट है कंप्लीट द इडियम क्रॉस योर ब्रिजेस व्हेन यू कम टू देम। क्रॉस योर ब्रिजेस व्हेन यू कम टू देम। कंप्लीट द इडियम क्रॉस योर ब्रिजेस when you come to them। which country among the following is situated on the equator। तो यह है कीनिया। कीनिया जो है ये इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। which country among the following is situated on the equator। इक्वेटर के ऊपर जो कीनिया जो है ये इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट है अताउल्लाह शाह बुखारी। अताउल्लाह शाह बुखारी वाज लीडर ऑफ मजलिस अहरार। अताउल्लाह शाह बुखारी जो है ये लीडर हैं मजलिस अहरार के। मजलिस अहरार के ये लीडर हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ बीन अंडर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस मिलिट्री रूल। तो ये था म्यांमार। म्यांमार जो है ये वो मुल्क है जहाँ पर बहुत लंबे अरसे से जो है मिलिट्री रूल कंटिन्यू था, मिलिट्री रूल था। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल्स, फ्रूट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बैनिश। बैनिश का सिनोनिम बनता है एक्सपेल। बैनिश का सिनोनिम बनता है एक्सपेल। आर्या समाज। आर्या समाज को 1884 में फाउंड किया गया बॉम्बे के अंदर। आर्या समाज को 1884 के अंदर फाउंड किया गया बॉम्बे के अंदर। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का अतालिक कौन था? इब्राहिम ज़ौक़। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का अतालिक कौन था? इब्राहिम ज़ौक़। नेम द सूरा ऑफ होली कुरान विच मेंशन द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। वह कौन सी कुरान पाक की सूरत है जिसमें माँ बाप के हकूक़ का जिक्र है? तो वो है सूरा लुक़मान। विच सूरा ऑफ होली कुरान विच मेंशन द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। तो ये है सूरा लुक़मान के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो जो पोलैंड है ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। पोलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। बाकी नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये सारे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हज कुर्बानी इज़ परफॉर्म्ड एट मिना। हज के वक़्त जो कुर्बानी है वो किस मुकाम पे दी जाती है? मिना के मुकाम पे। कुर्बानी जो है वो मिना के मुकाम पे दी जाती है। व्हाट इज़ पख्तूनवाली। व्हाट इज़ पख्तून PUKHUN। व्हाट इज़ पख्तूनवाली। ये एक एथनिक कोड है। पख्तूनवाली क्या चीज़ है? ये एक एथनिक कोड इसको कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान अपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विसेज बिकॉज इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट वेल इक्विप्ड इन मॉडर्न एजुकेशन। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते थे यानी कि 1882 के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान इसके मुखालिफ थे क्योंकि वो ये कहते थे कि इंडियन मुसलमान जो हैं उन्होंने अभी तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं सीखी और सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो मॉडर्न एजुकेशन में ही होता है। नेक्स्ट है द लॉजिक बिहाइंड द इंडियन मुस्लिम्स डिमांड डैट दे शुड हैव मोर सीट्स इन ऑल द इलेक्टेड बॉडीज दैन देयर एक्चुअल रेशियो ऑफ पॉपुलेशन वारंटेड वाई। तो वो इसलिए दे फॉर्म्ड अ वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियन आर्मी। The logic behind Indian Muslims' demand that they should have more seats in all of the elected bodies than their actual ratio of population warranted by। तो ये मतलब देखें वो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुसलमान जो हैं वो क्यों डिमांड करते थे कि उनको उनकी आबादी से ज़्यादा सीटें दी जाएं। वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों की जो यानी कि बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो इंडियन आर्मी में भी भर्ती हुई थी, इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। नेक्स्ट है द मेन रीज़न बिहाइंड the persistent Indian Muslim demand of separate electorate was। The main reason behind the persistent Indian Muslim demand of separate electorate यानी कि मुसलमान बार बार separate electorate का क्यों कहते रहे? वो इसलिए only a Muslim representative elected by the Muslim voters would be able to protect their specific rights। वो इसलिए कि अगर कोई मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव मुसलमानों के वोटों से ही अगर यानी कि वो जाएगा पार्लियामेंट में तो वो फिर सही तरह से उनके हकूक़ की पासदारी
कर पाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द मोस्ट इमीडिएट काज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906। 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आखिर इतनी जल्दी क्यों बनाई गई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इसलिए क्योंकि जो शिमला डेपुटेशन हुई थी वो हमारी कामयाब रही थी। शिमला डेपुटेशन सर आगा ख़ान की यानी कि लीडिंग में वो एक कामयाब डेपुटेशन रही थी। नेक्स्ट आएगा विद द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिवेंट द इंडियन मुस्लिम्स टू जॉइन कांग्रेस and become victims of its politics. Sir Syed Ahmad Khan established in 1886 Mohammedan Educational Conference. सर सैयद अहमद ख़ान ने कांग्रेस की जो मतलब पॉलिसियाँ हैं उनसे मुसलमानों को यानी कि रोका कि मुसलमान कांग्रेस में हिस्सा ना लें, और इसके बिलमुकाबल आपने जो है 1886 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? चौधरी रहमत अली ने। फॉर द फर्स्ट टाइम which provincial branch of All India Muslim League had used the most nation for Hindus and Muslims separately in October 1935? तो ये थी सिंध प्रोविजनल मुस्लिम लीग। सिंध प्रोविजनल मुस्लिम लीग। फॉर द फर्स्ट टाइम which provincial branch of All India Muslim League had used the word nation for Hindus and Muslim? वो कौन सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच थी जिसने पहली मरतबा नेशन का अल्फाज जो है इस्तेमाल किया था हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग 1938 में? तो वो थी सिंध प्रोविजनल मुस्लिम लीग। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु फर्स्ट रेज्ड द स्लोगन कायदे आज़म फॉर द फाउंडर ऑफ नेशन मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एनुअल सेशन एट पतना इन 1938? वो थे मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन। मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन जो हैं इन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह को 1938 के अंदर पहली मरतबा कायदे आज़म के लक़ब से पुकारा जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन हो रहा था पतना के अंदर, मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन ने। नेक्स्ट है कि कायदे आज़म एज़ आई नो हिम। कायदे आज़म एज़ आई नो हिम इज़ अ फेमस बायोग्राफी रिटन बाय M.A.H. इस्फ़हानी। M.A.H. इस्फ़हानी। कायदे आज़म एज़ आई नो हिम ये बुक किसने लिखी है? ये फेमस बायोग्राफी है कायदे आज़म की M.A.H. इस्फ़हानी ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ औरमेरा इन बलूचिस्तान। औरमेरा क्या है बलूचिस्तान के अंदर? इट इज़ अ कोस्टल टाउन। ये यानी कि समंदर के किनारे एक कस्बा है। व्हाट इज़ औरमेरा इन बलूचिस्तान। औरमेरा क्या है बलूचिस्तान में? कोस्टल टाउन। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ गदानी बीच ऑफ कराची। कराची का जो गदानी बीच है उसकी क्या अहमियत है? वहाँ पर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गदानी बीच ऑफ कराची। कराची का जो गदानी बीच है उसकी क्या अहमियत है? वहाँ पर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज़ लोकेटेड इन कराक्रम रेंज। पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो K2 है ये कराक्रम रेंज के अंदर लोकेट है। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मच जेल। मच जेल जो है ये कहाँ पर लोकेट है? बलूचिस्तान के अंदर। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मच जेल इज़ लोकेटेड। मच जेल जो है ये बलूचिस्तान के अंदर है। हु एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई? सैयद अमीर अली ने। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई? सैयद अमीर अली ने। What was the who was the second वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का सेकंड वाइसराय कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। Who was the second वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का दूसरा वाइसराय था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। Who left the Congress after the publication of नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस को किसने छोड़ दिया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और 1928 में इस रिपोर्ट के आने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कांग्रेस को खैराबाद कह दिया। व्हेन डिड अल्लामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अल्लामा इकबाल 1908 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर बने। अल्लामा इकबाल 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर बने। When did अल्लामा इकबाल became the member of पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली। अल्लामा इकबाल पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के कब मेंबर बने? 1926 को। अल्लामा इकबाल पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली के कब मेंबर बने? 1926 को। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? सैयद अली हसन बिलग्रामी।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? सैयद अली हसन बिलग्रामी। आइडेंटिफाई पाकिस्तान फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल। पाकिस्तान का पहला सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल उसका नाम है हतफ-1। पाकिस्तान का पहला सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल उसका नाम है हतफ-1। हतफ-1 उसका नाम है। विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड अलॉन्ग साइड द बॉर्डर लाइन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ साथ है? वो है कराकोरम माउंटेन रेंज। कराकोरम माउंटेन रेंज जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ साथ है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ग्वादर पोर्ट सिचुएटेड। ग्वादर पोर्ट कौन से ज़िले के अंदर आती है? मकरान के अंदर। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ग्वादर पोर्ट सिचुएटेड। ग्वादर पोर्ट किस ज़िले के अंदर आती है? मकरान के अंदर। द लैंड लेइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चिनाब। वो जगह जो दरियाए रावी और दरियाए चिनाब के दरमियान है उसे रचना डोब कहते हैं। द लैंड लेइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चिनाब। रिवर रावी और चिनाब के दरमियान वाली जगह को रचना डोब कहते हैं। रचना डोब इन दोनों जगहों को कहते हैं। एंड द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर। दरियाए सिंध के ऊपर सबसे पुराना बैराज है सखर बैराज। द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर इज़ सखर बैराज। वेयर डू जेहलम एंड चिनाब रिवर मीट। किस मुकाम के ऊपर जेहलम और दरियाए चिनाब आपस में मिलते हैं? वो है तरिम्मू का मुकाम। TRIMMU। तरिम्मू के मुकाम के ऊपर जेहलम और चिनाब आपस में मिलते हैं। पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2 मार्च 1963। पाकिस्तान और चाइना ने बॉर्डर एग्रीमेंट कब साइन किया? 2 मार्च 1963 को। पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट 2 मार्च 1963 को हुआ। व्हेन वाज मंगला डैम कंप्लीटेड। मंगला डैम का मुकम्मल हुआ 1967 को। व्हेन वाज मंगला डैम कंप्लीटेड। मंगला डैम 1967 को मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ऑन वन मैन वन वोट प्रिंसिपल वाज हेल्ड इन 1970। पाकिस्तान का पहला नेशनल इलेक्शन जिसमें एक बंदा और उसका एक वोट, इस असूल के साथ जो पहला इलेक्शन हुआ था 1970 में। पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन 1970 में हुआ। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली व्हेन इट वाज सेट अप। वहाँ पर कितने मेंबर थे जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को सेटअप किया गया? तो 79 मेंबर। 79 जो मेंबर्स हैं ये पहली मरतबा शामिल किए गए थे जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को बनाया गया था। नेक्स्ट है तुर्च द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज की हाईएस्ट पीक कितनी है? तुर्चमीर। हिंदू कश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कितनी है? वो यानी कि उसका क्या नाम है? तुर्चमीर। विच डिवीजन ऑफ पंजाब इज़ फ्री फ्राम वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम ऑफ लैंड। तो ये है लाहौर डिवीज़न। पंजाब की जो लाहौर डिवीज़न है यहाँ पर कोई वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की जो लाहौर डिवीज़न है यहाँ पर यानी कि पानी की वजह से ख़राब जो ज़मीन होती है ऐसा कोई मसला नहीं है। इन 1999 कंट्रीज़ फर्स्ट क्रिकेट अकेडमी ओपन इन लाहौर। पाकिस्तान की पहली क्रिकेट अकेडमी लाहौर के अंदर ओपन हुई 1999 में। पहली क्रिकेट अकेडमी लाहौर में ओपन हुई 1999 में। इंडिकेट द हाईएस्ट सिविल अवार्ड अमंग द फॉलोइंग। सितारे शुजात, हिलाल शुजात, निशान शुजात और तमगा शुजात। इनमें से जो हिलाल शुजात है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट मिलिट्री यानी कि सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड सिविल अवार्ड है सॉरी। इंडिकेट द हाईएस्ट सिविल अवार्ड। तो जो हिलाल शुजात है ये सबसे बड़ा जो है सिविल अवार्ड होता है। नेक्स्ट है मकली ग्रेव यार्ड। मकली ग्रेव यार्ड इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ठाठा। मकली ग्रेव यार्ड जो है ये कहाँ पर लोकेट है? ये डिस्ट्रिक्ट ठाठा में है और ठाठा सिंध का इलाका है। नेक्स्ट है हाना लेक। हाना लेक इज़ लोकेटेड इन बलोचिस्तान। हाना लेक जो है ये बलोचिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़ डिस्कवर्ड इन 1948 इज सिचुएटेड एट द फोर्ट ऑफ बोलान पास। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेहरगढ़ जो एक मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है ये डिस्कवर हुई थी 1948 के अंदर और ये सिचुएट है द फोर्ट ऑफ बोलान पास। इज सिचुएटेड एट द फोर्ट ऑफ बोलान पास। व्हेन वर द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरतबा एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई वो 24 जनवरी 1959 को।
24 जनवरी 1959 को पहली मरतबा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। नेक्स्ट है द लास्ट टाउन इनसाइड पाकिस्तान ऑन द कराक्रम हाईवे बिफोर चाइनीज़ बॉर्डर। चाइना का बॉर्डर आने से पहले पाकिस्तान के अंदर कौन सा आखिरी टाउन आता है, तो वो है सोस्ट। आखिरी टाउन चाइना के बॉर्डर से पहले आता है सोस्ट, SOST। In 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिवाइडेड इंडिया इंटू 11 प्रोविंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसने पूरे इंडिया को 11 सूबों के अंदर तकसीम किया, 11 सूबों के अंदर तकसीम किया। द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रेजेंटेड बाय शिमला डेपुटेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आई थी 1909 के अंदर, और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के अंदर जो बातें शिमला डेपुटेशन में मुसलमानों ने कही थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वो जो है एक्सेप्ट की गई मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के अंदर। कायद-ए-आज़म रिसाइंड फ्राम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 28 मार्च 1919 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोमलगेशन ऑफ रिवॉल्ट एक्ट। जब यानी कि रिवॉल्ट एक्ट के लागू होने के बाद कायद-ए-आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 28 मार्च 1919 को रिज़ाइन किया। किस वजह से? रिवॉल्ट एक्ट के आने की वजह से। नेक्स्ट है ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बाईकॉट सर साइमन कमीशन इन 1927। जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी सब ने साइमन कमीशन का इनकार किया 1927 में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। नो इंडियन वाज इट्स मेंबर, उसका कोई इंडियन जो है वो मेंबर नहीं था, इसलिए सब ने उसका इनकार किया। नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ ख्वाजा खाजिमुद्दीन वाज डिसमिस्ड इन 1953 बाय गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जो थे ये उस वक़्त के बन चुके थे गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल होने के नाते इन्होंने 1953 के अंदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जो मिनिस्ट्री है उसको डिसमिस कर दिया 1953 के अंदर। कायद-ए-आज़म वाज अपॉइंटेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यूनानिमसली इन 1934, यानी कि बगैर किसी मुकाबले के कायद-ए-आज़म को 1934 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना लिया गया था। इन विच ईयर मोपला रिवॉल्ट अपीयर। मोपला बगावत कब हुई? 1921 को। मोपला बगावत कब हुई थी? 1921 को, 1921 को। Which one of the following institution was inaugurated by कायद-ए-आज़म on 1 जुलाई 1948? कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया? तो आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। नेक्स्ट है रिवॉल्ट बिल। रिवॉल्ट बिल कब पास हुआ? 1919 के अंदर। रिवॉल्ट बिल was passed in 1919. पाकिस्तान पीस कीपिंग ट्रूप्स हैव सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशन इन कांगो, सायरा लियोना और हेटी, यानी कि तमाम मुकामात के ऊपर पाकिस्तान के जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के इन मिशंस के ऊपर जा चुके हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सूफ़ी पोइट्स टॉम्ब इज़ लोकेटेड इन मिथनकोट। मिथनकोट के अंदर वो कौन से एक सूफ़ी पोइट हैं जिनका दरबार है? तो वो हैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो कि एक सूफ़ी पोइट हैं, उनका जो टॉम्ब है वो मिथनकोट के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट कमर्शियल बैंक। पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? पाकिस्तान का पहला कमर्शियल बैंक HBL। नेक्स्ट है द सोन वैली, SOAN। द सोन वैली इज़ द साइट ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन। इट इज़ सिचुएटेड इन पोटोहार प्लेटो। सोन वैली जो है ये एक साइट है एंशियंट सिविलाइजेशन की, और ये सिचुएट है पोटोहार प्लेटो के अंदर। सोन वैली जो है ये पोटोहार प्लेटो के अंदर आती है। नेक्स्ट है सिमली डैम, SIMLI। सिमली डैम ये कौन से दरिया के ऊपर है? सोन के ऊपर, SOAN। सिमली डैम जो है ये कौन दरिया के ऊपर है? ये सोन दरिया के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प कायद-ए-आज़म इन प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट इन 1929। वो कौन से मुसलमानों के लीडर थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म की मदद की थी उनके 14 नुकात बनाने के अंदर? वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1929 में जब कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात बनाए तो उन्होंने उनकी मदद की। हु फर्स्ट सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 1940 में सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने।
चौधरी खालिकुज़्ज़मान ने सबसे पहले पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 1940 में सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट फेडरल अम्बड्समैन यानी कि पहले वफाकी मुहतसिब कौन बने? जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल। पहले वफाकी मुहतसिब कौन बने यानी कि फेडरल अम्बड्समैन पहले कौन बने? जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड द कबीना मिशन इन 1946। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे जिन्होंने कबीना मिशन बनाई 1946 के अंदर, यानी कबीना मिशन को लीड किया? वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जिन्होंने कबीना मिशन को बनाया 1946 के अंदर। फर्स्ट कॉइन ऑफ रुपया, फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान ये किसने डिज़ाइन किया था? ब्रैंडले, BRANDLEY। पाकिस्तान का पहला कॉइन किसने डिज़ाइन किया? ब्रैंडले ने डिज़ाइन किया। हाउ मैनी सेशंस ऑफ गांधी जनाह टॉक्स हेल्ड वर इन 1944, यानी कि कितने सेशन हुए थे गांधी जनाह टॉक्स के 1944 के अंदर? तकरीबन 14 सेशन हुए थे। हाउ मैनी सेशंस ऑफ गांधी जनाह टॉक्स वर हेल्ड इन 1944, 1944 के अंदर गांधी जनाह के कितने सेशन हुए थे? 14 सेशन लगभग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थर्ड प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थर्ड प्रेसिडेंट कौन बने थे? राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। कायदे आज़म एज़ आई नो हिम, ये एक मशहूर किताब है कायदे आज़म की बायोग्राफ़ी के ऊपर। ये किसने लिखी? MAH इस्फ़हानी ने। कायदे आज़म एज़ आई नो हिम ये एक मशहूर किताब है कायदे आज़म की बायोग्राफ़ी के ऊपर। ये किसने लिखी है? MAH इस्फ़हानी ने। नेक्स्ट है कि द साइमन कमीशन रिपोर्ट विच वाज पब्लिश्ड इन मई 1930 प्रपोज्ड फॉर इंडिया ऑफ फेडरल सिस्टम। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट 1930 मई 1930 में शाया हुई थी, उसके मुताबिक इंडिया में कौन सा सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा? फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट आएगा कि विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ़ीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे अहम तरीन खसूसियत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की क्या थी? वो ये कि डीआरकी वाज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, यानी कि जो डीआरकी का सिस्टम है उसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सबसे ख़ास बात ये थी कि जो डीआरकी का सिस्टम है यानी कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि अंडर द सिस्टम ऑफ डीआरकी 1919 रिफॉर्म्स, जो 1919 के अंदर जो रिफॉर्म लाई गई थी जिनको मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, उनके मुताबिक जो लॉ और ऑर्डर था ये कौन सा सब्जेक्ट था? तो ये रिज़र्व्ड सब्जेक्ट था। जो सिस्टम डीआरकी का 1919 में मुतारफ़ करवाया गया उसके मुताबिक लॉ और ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो किसके हाथ में रहेगी? वो एक रिज़र्व्ड सब्जेक्ट के तौर पर वो रहेगा, लॉ और ऑर्डर की सूरत हाल। नेक्स्ट द फेमस नाल्टर वैली इज़ 40 किलोमीटर फ्राम गिलगित। मशहूर नाल्टर वैली जो है ये कितने किलोमीटर दूर है गिलगित से? 40 किलोमीटर। द फेमस नाल्टर वैली इज़ 40 किलोमीटर अवे फ्राम गिलगित। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑन 20 दिसंबर 1947। पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी, पाकिस्तान की जो रेड क्रीसेंट सोसाइटी है ये कब फाउंड की गई? 20 दिसंबर 1947 को, 20 दिसंबर 1947। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट टॉपी, TOPI। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ इज सिचुएटेड एट टॉपी के मुकाम पे है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हाना लेक। हाना लेक कहाँ पर है? बलूचिस्तान के अंदर। हाना लेक इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 19 मई 2013। पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया यानी कि वो पाकिस्तानी वुमेन थी, उनका नाम था साइमा बेग। साइमा बेग उनका नाम था, जिन्होंने 19 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू रीच द नॉर्थ पोल इन अप्रैल 2007। पहली पाकिस्तानी वुमेन जो कि नॉर्थ पोल पर पहुंची अप्रैल 2007 में, उनका नाम है नुमैरा सलीम।
नुमैरा सलीम पहली फ़ीमेल जो नॉर्थ पोल पर पहुंची अप्रैल 2007 में। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998 एट रावलपिंडी। पाकिस्तान की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी? 1998 में ये बनी थी रावलपिंडी के अंदर। पाकिस्तान की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बनी थी 1998 में रावलपिंडी में। पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन का नाम क्या था? हजवेरी एयरलाइन। पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन का नाम है हजवेरी एयरलाइन। हजवेरी एयरलाइन जो है ये पहली प्राइवेट एयरलाइन है पाकिस्तान की। अच्छा जी, उसके बाद है कि इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी नियर। इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी यानी कि जो सी है वहाँ वो उसमें किस मुकाम पर गिरता है? वो ठाठा के मुकाम पे। इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी नियर ठाठा। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा कि सल्तनत ऑफ ओमान सीडेड द गवादर एनक्लेव टू पाकिस्तान इन 1958। सल्तनत ऑफ ओमान ने गवादर पाकिस्तान को कब दे दिया था? 1958 को। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ नॉट एन इंडिकेटर फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। तो ये है एरिया। व्हाट इज़ नॉट एन इंडिकेटर फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के मुताबिक किस चीज़ को अवार्ड देते हुए मद्देनज़र नहीं रखा गया? तो वो है एरिया। एरिया को मद्देनज़र नहीं रखा गया। बाकी पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखा गया है, बैकवर्डनेस को और रेवेन्यू कलेक्शन को भी मद्देनज़र रखा गया है। नेक्स्ट है द न्यूली कंस्ट्रक्टेड भिक्की पावर प्लांट पावर जनरेटिंग कैपेसिटी इज़ 1180 मेगावाट। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड भिक्की पावर प्लांट पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ये तकरीबन यानी कि भिक्की पावर प्लांट जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 1180 मेगावाट की है। 1180 मेगावाट। नेक्स्ट है द लास्ट टाउन ऑन द कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान बिफोर चाइनीज़ बॉर्डर। चाइनीज़ बॉर्डर से पहले कराक्रम हाईवे के ऊपर पाकिस्तान में आखिरी टाउन कौन सा है? वो है सुस्त। SUST सुस्त। फाटा वाज मर्ज्ड इनटू KPK थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 25। फाटा को KPK का हिस्सा बना दिया गया किसके मुताबिक? 25वीं अमेंडमेंट के मुताबिक। फाटा को KPK का हिस्सा बना दिया गया 25वीं अमेंडमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट है अताश शाह। अताश शाह इज़ द फेमस पोइट ऑफ बलोची। अताश शाह इज़ द फेमस पोइट ऑफ बलोची। नेक्स्ट है साहबजादा अब्दुल कय्यूम खान। साहबजादा अब्दुल कय्यूम खान हैड रेंडर्ड ग्रेट सर्विस फॉर द एजुकेशनल अपलिफ्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ KPK। साहबजादा अब्दुल कय्यूम खान जो कि 1863 से 1937 तक रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी यानी कि सर्विसेज हैं एजुकेशनल के अंदर किन मुसलमानों के लिए? KPK के मुसलमानों के लिए उनकी सर्विसेज हैं। नेक्स्ट है अंडर विच एक्ट वाज द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट कंसीडर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कौन सा एक्ट था जिसमें मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मद्देनज़र रखा गया? तो वो है इंडियन कौंसल एक्ट 1909 जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। इंडियन कौंसल एक्ट 1909 में मुस्लिम की जो सेपरेट यानी कि इलेक्टोरेट की डिमांड है उसको मद्देनज़र रखा गया था। मुस्लिम की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उनको मद्देनज़र रखा गया। द इंडियन मुस्लिम्स ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑन 22 दिसंबर 1939। मुसलमानों ने कब यौम निजात मनाया कांग्रेस के रिज़ाइन देने के ऊपर? तो मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है पाथवे टू पाकिस्तान इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज़्ज़मा। पाथवे टू पाकिस्तान ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? चौधरी खालिकुज़्ज़मा की। चौधरी खालिकुज़्ज़मा की ऑटोबायोग्राफी है। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हु लेड द कबीना मिशन इन 1946। तो वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे जिन्होंने कबीना मिशन को तश्कील दिया 1946 में। वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था 1942 में 1942 में। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन 13 अगस्त 1954। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो है उसको गवर्नमेंट ने कब अप्रूव किया था? 13 अगस्त 1954 को।
13 अगस्त 1954 को गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। आइडेंटिफाई द वाइसराय हु मेड अगस्त ऑफर इन 1940। उस वाइसराय का क्या नाम है जिसने अगस्त ऑफर पेश की थी 1940 में? वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं उन्होंने अगस्त ऑफर को पेश किया। कायद आज़म मेट मोहनदास करमचंद गांधी फॉर फर्स्ट टाइम इन 1916 एट लखनऊ। कायद आज़म की और गांधी की पहली मुलाकात 1916 में हुई थी। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर हुई थी। Who among the following leaders had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23 March 1940? वो कौन से लीडर थे जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को इंग्लिश से उर्दू में उसका तर्जमा किया? तो वो थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लाहौर रेजोल्यूशन का तर्जमा किया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 14 जुलाई 1947। बरतानिया के पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कब पास किया? 14 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है द पीरपुर रिपोर्ट ऑन ब्रुटलिटीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 to 1939 वाज कंपाइल्ड बाय राजा मोहम्मद मेहदी। पीरपुर रिपोर्ट जो है जो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की ब्रुटलिटीज़ के ऊपर मबनी थी, वो किसने कंपाइल की थी? राजा मोहम्मद मेहदी ने। द इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946, 1946 में जो इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई थी उसमें हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? वो थे गजनफर अली ख़ान। 1946 में जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी उसके हेल्थ मिनिस्टर थे गजनफर अली ख़ान। नेक्स्ट आएगा दी बाबोसर पास। बाबोसर पास किस किस को कनेक्ट करता है? एबटाबाद और गिलगित को। दी बाबोसर पास कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित। कायद आज़म जिनाह द स्टोरी ऑफ ए नेशन इज़ बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म रिटन बाय जी एलाना। कायद आज़म जिनाह द स्टोरी ऑफ ए नेशन, ये किताब कायद आज़म की बायोग्राफी के ऊपर किसने लिखी है? जी एलाना ने। टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे। टोटल लेंथ मकरान कोस्टल हाईवे की कितनी है? 653 किलोमीटर। टोटल लेंथ मकरान कोस्टल हाईवे की कितनी है? 653 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एटीट्यूड। हाईएस्ट एटीट्यूड के ऊपर कौन सा डैम है? वो है वली टंगी डैम, वैली टैंगी डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एटीट्यूड। हाईएस्ट एटीट्यूड के ऊपर कौन सा डैम लोकेट है? वैली टंगी डैम। हफीज़ जालंधरी इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान विच इज़ कंटेंड इन हिज बुक, जो कि चिरागे सहर के अंदर है। हफीज़ जालंधरी जो कि ऑथर है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान के, वो उनकी कौन सी बुक के अंदर से लिया गया? चिरागे सहर की उनकी किताब है चिरागे सहर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950। 8 अप्रैल 1950 को कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ? लियाकत नेहरू पैक्ट। 8 अप्रैल 1950 को कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ? लियाकत नेहरू पैक्ट। द फर्स्ट वाटर रिकॉर्ड वाज साइंड अमंग द प्रोविंसेस इन 1991। पहला पानी का मुआहिदा सूबों के दरमियान कब हुआ? 1991 के अंदर। 1991 के अंदर पहला सूबों के दरमियान मुआहिदा हुआ पानी को लेके। द फर्स्ट वफाकी मुख्तसिब, पाकिस्तान के पहले वफाकी मुख्तसिब कौन थे, यानी कि फेडरल अम्बड्समैन कौन थे? जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल। जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल पहले वफाकी मुख्तसिब थे। हु इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट पोइट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज के पहले पोइट हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। पंजाबी लैंग्वेज के पहले पोइट हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री एट काहोटा वाज सेट अप इन 1976। काहोटा के मुकाम के ऊपर जो न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की गई थी वो 1976 को कायम की गई। काहोटा के मुकाम के ऊपर जो न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की गई वो 1976 में कायम की गई। द पोटोहार प्लेटो कंटेन द मिनरल डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट, ऑयल और जिप्सम, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। द पोटोहार प्लेटो कंटेन्स द मिनरल डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट, ऑयल और जिप्सम, ये सब इसमें शामिल हैं। ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर ओनली 4.8%। ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसमें से जंगलात कितने फ़ीसद हैं? 4.8%। पाकिस्तान के टोटल एरिया में से 4.8% जंगलात हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोहम्मद अली जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटी।
मोहम्मद अली जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटी, ये कौन सी बुक का टाइटल है? ये है सारोजिलानी नेडो, SAROJINI, सारोजिनी नेडो जो है ये बुक के ऑथर हैं। और बुक का नाम है कि मोहम्मद अली जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनाइटी। Pakistan in the 20th century, a political history is a book written by Lawrence Ziring. लॉरेंस जायरिंग ने एक बुक लिखी है पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी अ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये बुक लिखी है लॉरेंस जायरिंग ने, लॉरेंस जायरिंग। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट SOS विलेज इन पाकिस्तान वाज सेट अप इन 1977 एट लाहौर। पहला SOS विलेज जो है वो पाकिस्तान में कहाँ सेटअप किया गया? 1977 में लाहौर के अंदर। द फर्स्ट SOS विलेज इन पाकिस्तान वाज सेट अप इन 1977 एट लाहौर, लाहौर में सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा मुतारफ़ करवाया गया? तो वो यानी कि ये तीनों थे, नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल और कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है ये मुतारफ़ करवाए गए थे। नेक्स्ट है कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान से कहाँ से स्टार्ट होता है? हवेलियाँ से। कराक्रम हाईवे जो है ये पाकिस्तान में कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हवेलियाँ के मुकाम से पाकिस्तान में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान आस्क्ड द मुस्लिम्स नॉट टू जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू लीडर्स। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को कहा था कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन ना करें। क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर डोमिनेटेड है, हिंदू लीडर्स से डोमिनेटेड है। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु फाउंडेड फेमस सिंध मदरसातुल इस्लाम इन कराची। वो मशहूर पर्सनैलिटी कौन सी हैं जिन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची की बुनियाद रखी? वो है सैयद हसन अली अफांदी। सैयद हसन अली अफांदी जो है उन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम की बुनियाद कराची के अंदर रखी थी, सिंध मदरसातुल इस्लाम की बुनियाद। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे अहम फीचर क्या है? इट मेड द प्रोविंसेस सेपरेट लीगल एंटिटीज़। इट मेड द प्रोविंसेस सेपरेट लीगल एंटिटीज़। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।